महिला उत्पीड़न विरोधी एवं विकास समिति के स्थापना दिवस के अवसर पर आए अतिथियों सदस्यों द्वारा इस कार्यक्रम के संचालन एवं उनके द्वारा बताए गए सुझाव को ध्यान में रखते हुए आगे कार्य संचालन के उपयोग करने की जानकारी देते हुए महिला उत्पीड़न विरोधी एवं विकास समिति के स्थापना दिवस के अवसर पर आए अतिथियों सदस्य द्वारा इस कार्यक्रम के संचालन एवं उनके द्वारा बताए गए सुझाव को ध्यान में रखते हुए आगे कार्य संचालन में उपयोग करने की जानकारी देते हुए उनकी प्रशंसा की गई और उन्हें बहुमूल्य समय व्यतीत करने हेतु धन्यवाद देते हुए आज एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में वित्तीय वर्ष 2024-25 दिनांक 25/3/2025 तक का आय व्यय विवरण कोषाध्यक्ष द्वारा प्राप्त किया गया। संस्था के फाउंडर मेंबर श्रीमती मालंच घोष की भूमिका अत्यंत सराहनीय रही है। उनके संरक्षण में लक्ष्मी गोप न्याय के लिए विशेषकर महिला उत्पीड़न, दहेज, हत्या, बलात्कार, अपहरण के विरोध में आवाज़ उठाती आ रही है। साथ में प्रदूषण विरोधी, सांप्रदायिकता विरोधी, राजनीतिक अपराधीकरण विरोध आंदोलन में भी सक्रिय भूमिका निभाती आ रही हैं। इसके वजह से झारखंड में इनकी अलग पहचान बन चुकी है। मैं लक्ष्मी गोप जोहार, ये महिला उत्पीड़न विरोधी विकास समिति की मैं अध्यक्ष हूँ और ये संगठन 1985 में बनाई गई है। इनका फाउंडर रही हैं मालंच घोष और अभी मैं लक्ष्मी गोप के में चल रहा है। ये 40 वर्षों से महिलाओं के लिए घरेलू हिंसा के ऊपर काम कर रही है। और अभी झारखंड में यानी रांची में कितने इस तरह का केस को आप लोग हैंडल किए हैं या कितना आपको किन मुसीबत को आपको सामना करना पड़ा इस केस में? बहुत सी ऐसे घटनाएं हैं घरेलू हिंसा के ऊपर। महिलाओं पर शराबी के पत्नी पर अत्याचार करना, बहू पे अत्याचार करना, रोड पे चलते हुए महिलाओं पे अत्याचार करना, बहुत सा हिंसा हो रही है। कॉलेज में बच्चियां पढ़ने जाती हैं, उस पे लड़के छेड़ते हैं सामने। कई ऐसे होते हैं कि हमारे गेट के सामने ही कई लड़कियों को मैंने खुद बचाया है। दौड़ कर आती हैं कि ये पीछे से 2 लड़के आ रहे हैं, मुझे झपटी मारे हैं, रोड में पटक दिया है। मैंने खुद ही उसके थप्पड़ लगाकर लड़कों को भगाया है। ये कई केस है। कॉलेज के अंदर, घर के अंदर की बात तो है ही, बाहर तो असुरक्षित है ही है। सुरक्षा कहीं नहीं है, सुरक्षा पर ध्यान देने की जरूरत है। महिलाओं या लड़कियों को किस तरह का कार्य करने की जरूरत है जो अपने आप में एक सशक्त और अपने आप में एक स्ट्रॉन्गनेस ज़्यादा आएगा? लड़कियों की अपनी एक तो योग्यता, शिक्षा की यहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत है ध्यान देने की, शिक्षा पे ध्यान दे। दूसरे की अपनी बचाव के लिए कुछ ऐसे ट्रेनिंग हो जहाँ की महिलाओं को ट्रेनिंग दिया जाए कि अपनी बचाव के लिए क्या करना है, कैसे चलना है। पर उसके घर से ही शुरुआत होती है और घर से ही शुरुआत करनी चाहिए। अपने घर में अगर लड़का लड़की है तो दोनों में भेदभाव ना हो और एक घर के लड़कों पे ही ज़्यादा ज़रूरत है ध्यान देने की। उनकी गार्जियन को ये काम है कि लड़की को ज़्यादा समझाने की जगह पे लड़कों को समझाए। यहाँ पर मैम देखा जाता है कि गार्जियन ही एक देखते हैं कि अपनी बच्चियों को खास करके कपड़े की जो है बात किया जाए, बहुत इस तरह की बात आता है कि लड़कियों को थोड़ा सा कपड़ा एक मर्यादित पहनना चाहिए जो अमर्यादित रहता है। उसमें आप क्या बोलना चाहिएगा? लड़कों पर नज़रिया बदलने की ज़रूरत है, कपड़े और ड्रेस बदलने की ज़रूरत नहीं है ना। अगर कपड़े लड़की पहन रही है तो देखने वाले कौन है? उनके घर के, उनके लड़के हैं। अपनी बहन बहन लगती हैं, दूसरे की बेटी बहन नहीं लगती हैं। क्यों ऐसा भेदभाव होता है? 6 साल की बच्ची क्या कपड़े पहने? वही बात, 3 साल की बच्ची अभी फिलहाल नाम नहीं लेंगे। 3 साल की बच्ची पे पड़ोसी 4-5 लोग मिलकर उसके साथ बलात्कार किए। ये क्या कपड़े पहनने वाली बात है? उस बच्ची को तो बाप, भाई और पड़ोसी लेके सुसु कराते हैं, उसके साथ बलात्कार होती है।
और आप कहते हैं कि कैसे उसको किया बहुत सा देखते हैं महिलाओं आजकल चौक चौराहे में सिगरेट पीती है, ड्रिंक्स करती है, ये सब क्या इस पे क्या आपकी जो ये तो संस्था उनकी शौक की इच्छा है। अगर लड़के कुछ भी कर सकते हैं तो लड़की क्यों नहीं कर सकती है? अगर आज लड़के छेड़ते हैं, लड़की छेड़ने लगी तो क्या होगा देश का? लड़के सीटी मारते हैं, लड़कियां मारेगी तो क्या होगा देश का? लेकिन भेदभाव की वजह से ही ना ये महिलाएं लोग को भी समझना चाहिए, खासकर लड़कियों लोग को, कि एक महिला होता है, एक जननी होता है। पुरुषों के तुलना में थोड़ा सा कहीं ना कहीं एक इक्वलिटी थोड़ा सा एक होना चाहिए कि जो जननी पर्सन जो होता है वो कहीं ना कहीं एक महिला 3 घर को संभालती है, अपना घर, बच्ची का घर और अपने ससुर मायके के घर। तो इस तरह का जो होता है जनरेशन जो होता है महिलाओं पर ज़्यादा आश्रित रहता है। उस पर कैसा बोलना, क्या कहना चाहिए? घर में तो लड़कियों को संस्कार दिया ही जाता है ना, लड़कों को भी संस्कार दिया जाए। और हमारे समाज में केवल महिलाएं नहीं है कि कपड़े गलत पहन रही हैं या फिर चल रही हैं गलत या खान पान गलत है। पुरुष को जन्म देने वाली महिला हैं, घर को संभालने वाली महिला हैं, तो महिला चाहेंगी कि हमारे ही बच्चे, हमारे ही पति हमारे रोड पे जाके बलात्कार करे, उसको छेड़खानी करे? नहीं ना। तो हमारे ये संस्कार बदलने की जरूरत है, हमारे घर के माहौल को चेंज करने की जरूरत है। मैं लड़की को ना समझाकर लड़के को समझाऊं ना। घर की बच्चियां को अगर हम कहते हैं कि बाहर शाम होने के बाद मत निकलना, है ना, हर घर की लड़की को ये कहा जाता है शाम हो गया मत निकलो, या लड़कियां जाने से डरती हैं। आज भी महिलाएं अपने घर से निकलने से डरती हैं। आज हमारी इतने जो कम महिलाएं दिख रही हैं, एक समय था कि हॉल भर जाता, अभी भी भर जाते। कई हमारे संगठन में जो हमारी बहनें हैं जो पति की वजह से नहीं आ पाई, उन्होंने फोन करके रोने लगी कि मुझे मेरा दिल खलता है, मैं निकल नहीं सक रही हूँ, मैं बाहर जा नहीं पा रही हूँ। क्यों? ये हमारी मानसिकता बदलने की जरूरत है। नहीं, मैडम इसलिए बात को रखा आपके पास में कि आप एक महिला संगठन चलाते हैं और महिलाओं कहीं न कहीं लड़कियां लोग खास करके जो एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं, हायर एजुकेशन जो कर रहे हैं, वो कहीं न कहीं हम देखा कि ड्रग्स करते हुए, सिगरेट पीते हुए या इस तरह का नशा में ज़्यादा इन लोग आदी हैं। उनके प्रति क्या करने की जरूरत है, हम जानना चाहते हैं। इस एक मुट्ठी की है, वैसे कोई नहीं है। जो बाहर से जो लॉ जूज में पढ़ने आई हैं, उनकी मानसिकता इस तरह का हो गई है, क्योंकि ये मोबाइल की दुनिया, शौक की दुनिया है ना, उसमें पूरी नहीं हो रही है। तो भाई संगत की असर है। अगर हमारी संगत सही होगा तो संगत सही चलेगा, विचार भी सही होंगे। उस तरह का महिलाओं को क्या जवाब देना चाहिए? उस महिलाओं के लिए यही कहेंगे कि घर के अगर गार्जियन का पैसा लेके बाहर पढ़ने आई है तो उन्हें ये सब नहीं करना चाहिए, है ना। शिक्षा पे ध्यान देना चाहिए, अपनी सुरक्षा पे ध्यान देना चाहिए, अपने समाज पे ध्यान देना चाहिए। अगर हम कुछ करते हैं तो हमारे घर के माहौल तो चेंज होते ही हैं, पड़ोस भी चेंज होते हैं, पड़ोस के साथ साथ मेरे पूरे मोहल्ला चेंज होता है, मोहल्ला के साथ शहर चेंज होता है ना। तो हम अगर एक देश की नागरिक हैं तो हम अपने देश के बारे सोचें, हम अपने बारे सोचें, हम अपने महिलाओं के बारे सोचें। अगर हमारा विकास नहीं अपने को विकास करेंगे तो फिर समाज का विकास क्या करेंगे? एक आखिरी क्वेश्चन मैं पूछना चाह रहा हूँ मैम कि आज अपनी बच्ची को, अपनी बेटी को, अपने परिवार को हम एजुकेशन के लिए बाहर भेजते हैं, वो कहीं ना कहीं एजुकेशन के आड़ में कहीं ना कहीं गलत संगत, गलत तरीके से इस तरह का मोटिवेट हो जाते हैं, उसके लिए क्या मैसेज देना चाहिएगा? देखिए, समय की बदलाव है ना। ये अभी जो इतने बदलाव क्यों हो रहे हैं, मोबाइल की दुनिया में अगर अच्छे उससे सीख लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, गलत सीख लेते हैं तो गलत बात है। मैं किसी चीज़ को गलत नहीं कहती हूँ, ना मोबाइल गलत है, ना कंप्यूटर की दुनिया गलत है, ना ही तो अभी के लोग, अभी के सोच गलत हो गए ना, सोच गलत हो गए। पहले लोग घर पे जो बनता था खा के वही रहते थे, अभी पिज्जा और बर्गर खा के क्या सोचेंगे? वो बाहर की बीमारी घर आप ला रहे हैं, क्या सोचेंगे? मानसिकता बदलने की ज़रूरत है, और ना ही कि ये कहीं जाके पढ़े, उससे कोई मायने नहीं। पहले भी डॉक्टर थे, पहले जो हमारी इतने महिलाएं पढ़ी लिखी, समाज चलाई, देश चलाई, प्लेन चला रही हैं, हर जगह हर क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका एक आगे रही हैं, तो फिर और साथ साथ चली हैं। ये नहीं कि केवल पुरुष का या महिलाएं की बात है, ये साथ साथ दोनों चले हैं, एक कदम पे कदम मिला के चले। तो ये कहीं नहीं है कि महिलाएं को क्या करना चाहिए या पुरुष को क्या करना चाहिए, हम दोनों को मिलके ही सोचना है कि समाज के लिए हमें क्या करना चाहिए, जो समाज की अच्छाई के लिए सोचना चाहिए,
और आगे बढ़ना चाहिए। अगर बच्ची बाहर पढ़ रही है, खान पान चेंज है, तो ये ना करे। वो अपनी शरीर तो बर्बाद कर ही रहे हैं, उसके साथ साथ उनके परिवार जो इतने मेहनत से पैसे भेजकर पढ़ाते हैं, और माँ बाप के भी तो दिक्कत है। बहुत सी लड़कियां हैं फांसी लगा लेती हैं, लॉज में फांसी लगा लेती हैं, कहीं पढ़ने कहीं कोई तरह का दिक्कत हुई तो फांसी। तो ऐसे ना करे, वो गार्जियन के लिए भी सोचे और पहले तो अपने लिए सोचे। अगर आप कुछ बनने गए हो तो फिर ठीक है ना, बनो, मगर ये समाज को गलत न्यूज न गलत समाचार नहीं दो। अपनी मानसिकता को बदलकर अपने परिवार के लिए सोचो, अपने समाज के लिए सोचो। महिलाएं अगर हर क्षेत्र में आगे हैं तो ये आगे बढ़ने की छूट तो मिलनी ही चाहिए ना। जिस बच्ची को मिल गया है छूट घर से, उन्हें एकदम समाज के लिए सोचना चाहिए। अपने आप को तो सोचना ही है, समाज के लिए सोचना चाहिए। अपना परिचय दीजिए। मैं लक्ष्मी को रांची झारखंड से महिला उत्पीड़न विरोधी एवं विकास समिति की अध्यक्ष हूँ। अगर हम इस पर बेबाक बोलें तो आप लोग को शायद बुरा लगेगा। जो उन्होंने कहा है एकदम गलत कहा है। वो क्या चाहते हैं, अगर इस चीज़ को आप दिखाइएगा तो खुल के दिखाइए कि हम लोग की क्या राय है। मेरी राय है, सारी बहनों की वही राय है कि वो क्या चाहते हैं। जो उन्होंने इस बात को कहा कि ये बलात्कार के अंदर नहीं आता है, वो क्या प्रैक्टिकल सड़क पर देखना चाहते हैं खुलेआम कि किसी लड़की के साथ किस तरह से ये किया जाए, रेप किया जाए। वो जिस कुर्सी पर बैठे हैं उस कुर्सी के वो लायक नहीं है। उस कुर्सी के लायक नहीं है कि जो इस तरह से, अगर यही चीज़ सवाल किया जाए एकदम सरल भाषा में कि अगर उनकी जगह, बलात्कार की जगह जो जिसका होता है उसकी बेटी रहती उस जज की, तो क्या इसी तरह वो निर्णय देते? अपना पक्ष विपक्ष वो हमको नहीं देखना। उन्होंने गलत एकदम, इसके लिए हम लोग बहुत दूर तक जाएंगे, आवाज उठाएंगे। और ये एकदम गलत। हाँ, और दूसरा सवाल एक ये है मैडम कि हाल में पुरुष भी महिलाओं द्वारा प्रताड़ित हुए हैं। क्या ये संगठन इस बात पर भी चिंता व्यक्त करेगी? एक चीज तो जो सच बात है वही मैं कहूँगी जी, कि एक तो सोच, पुरानी सोच हमेशा से यही देखा जाता है, जिसमें आप भी जानते हैं ये चीज़ को कि घर में आज हम लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं, घर के चाहे बाहर का है, हर चीज़ में पुरुष प्रधानी होता है। अगर कोई मुखिया पति बनी है अभी हाल, तो मुखिया पति के द्वारा ही, उनकी पत्नी का काम पूरा मुखिया पति के द्वारा ही संचालित होता है। वो अधिकार अभी भी नहीं मिला है महिलाओं को। एकदम पुरुष जो है सत्ता काबिज। अगर आप बोल रहे हैं कि पुरुष सताया जा रहा है तो ये तो सोचनीय बात है। कर रहे हैं जो आत्महत्या कर लिया ना, उसी का कर रहे होंगे। फिर मुस्कान मार दी अपने पति को। अब ठीक है, गलत किया। सीमेंट डाल हम दी। कह रहे हैं कि वो गलत किया, वो तो नहीं है, लेकिन इस व्यवस्था में जो ठीक चल है, रहा है हम समझ वो गए। भी गलत है। लेकिन एक दो घटना को लेकर आप उस पर छेड़ रहे हैं, और महिलाएं जो वर्षों से हो रही है उसके लिए आप सदियों से उसके लिए को इतनी पवित्र होने के बावजूद अग्नि परीक्षा क्यों देना पड़ा? आज महिला उत्पीड़न पे एक कार्यशाला रखा गया सर, क्या बोलना चाहिए इसके लिए? महिला उत्पीड़ित उत्थान परिषद के मंच के द्वारा जो है 40 साल का जो बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा, बहुत लंबे समय तक जो लक्ष्मी गोपी जी के द्वारा जो ये संस्था चल रहा है, इसीलिए मैं पहले उनको धन्यवाद देता हूँ, उनकी टीम को धन्यवाद देता हूँ। इतना सफल संचालन उन्होंने किया इतने लंबे वर्षों तक। और मैं साथ ही मैंने कहना चाहूँगी, आज के समय में ये समाज की ही नहीं, देश की नहीं, पूरे विश्व की समस्या है। पूरा वैश्विक समस्या से ये समाज झुलस रहा है। इसके लिए पहले हमको अपने घर की महिलाओं को, बेटियों को, माताओं को, बहनों को और सभी समाज के लोगों को पहले सम्मान देना होगा। जब तक उनको हम सम्मान, इज्जत नहीं देंगे, अधिकार नहीं दिलाएंगे, तब तक हमारा समाज नहीं बढ़ेगा, तब तक हमारा देश नहीं सुधरेगा। कहीं न कहीं मर्दों को भी एक बोला जाता है कि कहीं महिलाओं को प्रति शोषण किया जा रहा है इस तरह का, तो मर्दों को अपना नज़रिया चेंज करने की जरूरत है। इस पर क्या बोलना चाहिएगा? ये तो जरूर बात है कि आज की डेट में, वही तो मैं बोल रहा हूँ, समाज के तमाम लोग जो वो पुरुष हैं, उनके घर में बेटियां हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, बीवी हैं, सभी को समान इज्जत देना होगा। पहले उनको अधिकार देना होगा, उनको सम्मान देना होगा। जब आप अपने घर के लोगों को सम्मान देंगे तो ऑटोमेटिक समाज सुधर जाएगा और उनको अधिकार भी मिलेगा। अभी के जो जनरेशन है, जो यूथ, युवा जनरेशन, उनको क्या बोलना चाहिएगा? अभी जो लड़का लड़कियां जो इस तरह का, हम यही कहना चाहेंगे तमाम अपने सगे संबंधियों, दोस्तों, यारों को,
बेटा और बेटी में फ़र्क नहीं करें। पहले सबको शिक्षा दें, समान शिक्षा दें, समान अधिकार दिलाएं, तभी जाके हमारा समाज सुधरेगा। और ये जो ये तमाम जो देख रहे हैं, जो महिलाओं पर जो अत्याचार हो रहा है, अत्याचार स्वतः बंद हो जाएगा, स्वतः खत्म हो जाएगा। शिक्षा का अभाव है। अपने परिचय से अपना परिचय। डब्लू महतो, हम पार्टी प्रदेश अध्यक्ष झारखंड।